अगर आपके पास 10,000 है और आप सोच रहे हो कि 10,000 से हर महीने 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा लोगे, तो ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि 90% ट्रेडर्स, 90 नहीं 95% ट्रेडर्स हम बोल सकते हैं, जो पैसा डालते हैं और अपने अगले महीने के मतलब अपने पहले महीने के ही कुछ दिनों में अपना सारा पैसा गवा देते हैं। आज मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको 10,000 को कैसे यूज करना है जिससे आपका लॉस ना हो और कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करे। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और ये एक एक रोल है जिसको आपको आराम से पढ़ना है, सीखना है। इसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखने की जरूरत है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसको आपको फॉलो करना है, इसको सीखना नहीं होता, इसको आपको फॉलो करना है, डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। तो आपका सबसे बड़ी गलती, पहला रूल जो होता है, लोग क्या करते हैं जब शेयर मार्केट में आते हैं, मान लीजिए आप 10,000 रुपया लेके शेयर मार्केट में आ रहे हैं, आप सबसे पहले 10,000 को सोचेंगे 11,000 बना ले, 12,000 बना ले या 20,000 बना ले। आप सबसे पहले जैसे ही मार्केट में पैसा डालते हैं और पहला ट्रेड लेते हैं, तुरंत ही आप प्रॉफिट के पीछे भागने लगते हैं। और आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपके फीड में एक फेक प्रॉफिट्स वाला, एक फेक ट्रेडर्स का पूरा ग्रुप है। वो आपको कभी अपना लॉस दिखाते ही नहीं, बस प्रॉफिट ही दिखाते हैं, लेकिन किसी का कंटिन्यूअसली प्रॉफिट होता ही नहीं है। ठीक है। और जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, ये आज तक बन गए हैं, जो यूट्यूबर हैं, एक बात बताइए, वो अपना कोर्स क्यों सेल कर रहे हैं? उनका टेलीग्राम चैनल क्यों है? क्यों ज्वाइन करवाते रहते हैं? ये ज्वाइन कर लो, मेरे अकाउंट से, मेरे लिंक से ये खोल लो, वो खोल लो, और आपको बोलेंगे कि इसमें आपका बहुत सारा फायदा है। तो ऐसे चक्कर में फंसोगे तो सिर्फ आपका पैसा जाएगा। आज 10,000 जा रहा है, कल 20,000 जाएगा, एक दिन 10 लाख भी जाएगा। ट्रेडिंग एक नशा है दोस्तों। जैसे दारू का नशा होता है, जैसे गुटखा खाने का नशा होता है, वैसे एक नशा है ट्रेडिंग। अगर आप इसमें फंस गए तो आपकी पूरी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। ठीक है। आप देखो, ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही है, लेकिन आप मेरा कहना मानना और यूट्यूब पे जाके सर्च करना, ट्रेडिंग से लाइफ कितने लोगों की बर्बाद हुई है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहीं से लोन लेके, कहीं से कर्जा लेके पैसा लगा दिया ट्रेडिंग में, और उनका 2-2 4-4 करोड़ तक का लॉस हो गया। एंड अब उनका पूरा जीवन उसको भरने में चला जाएगा, या बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि जब आप मार्केट में 10,000 रुपए डाल रहे हो, तो आपको पूरे तुरंत प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आपको पहले क्या करना है, ये समझ लो 10,000 आपका फीस है। अगर आप फीस समझ के चलोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि आप उससे लॉस कभी नहीं कर पाएंगे। देखो, शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल होने का एक सिंपल सा रूल बता देता हूँ। ये सारे ट्रेडर जो बोलते रहते हैं, ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, और ये लगा लो, वो लगा लो, इंडिकेटर लगा लो, सब भाई फेक। कोई भी 100% सत्य नहीं होता है। ठीक है। मतलब ये जो लोग, जितने ट्रेडर्स बोलते हैं, 99% स्कैमर्स हैं और फेक होते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉफिट बनाना है तो एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा। कोई भी ट्रेड लो, बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेना है। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो ना, कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं ले रहे हो, और जो टारगेट ले रहे हो बड़ा ले रहे हो, और जो स्टॉप लॉस ले रहे हो छोटा ले रहे हो, टारगेट आप बड़ा भी मत लो। मान लो 4 पॉइंट का आप लॉस ले रहे हो, टारगेट 8 पॉइंट का ही लो। लेकिन जो स्टॉप लॉस है आपका, वो बहुत छोटा होना चाहिए। आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। ये चीजें काम कैसे करती हैं, आपको ये भी तो बता दूं। इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा लास्ट में, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। तो आपको सबसे पहली गलती ये नहीं करनी है कि आपको प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आपको समझो, पहले जब आप 10,000 डाले तो समझ लो ये आपका फीस है, और पहले आपको सीखने के पीछे भागना है। और आपका पहला धर्म शेयर मार्केट में होना चाहिए अपना कैपिटल बचाना। अगर आप अपना कैपिटल ही नहीं बचाओगे, तो फिर किस बेसिस पे आगे जाकर ट्रेड करोगे? पैसा बचा रहेगा तो आज नहीं कल प्रॉफिट आ जाएगा, और आज नहीं तो कल आप फिर से ट्रेड करो। अगर हम दूसरा क्वेश्चन रखें कि क्या 10,000 काफी है ट्रेडिंग के लिए, तो इसका आंसर ना भी हो सकता है, और इसका आंसर हाँ भी हो सकता है। लेकिन इसका ज्यादा आंसर हाँ भी होगा। इसमें डिपेंड करता है कि आप पैसा किस तरह से यूज करते हो। और सबसे बड़ी गलती, बहुत सारे ट्रेडर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो पहले से ही ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, लेकिन उनका अब लॉस हो चुका, वो फिर से 10,000 डाल के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या जो अभी नया नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जानते हो गलती क्या करते हैं? मान लीजिए आपने अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में 10,000 डाला, आप पूरे 10,000 से ट्रेड लेने लगते हैं, 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, ऐसे तो लॉस होना ही है ना। 10,000 से आपका सैलरी रिप्लेस रिप्लेस करना मुश्किल है। अगर आप सोचते हो कि 10,000 से मैं अपना सैलरी रिप्लेस कर दूंगा, मुझे और कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है।
आप क्या करो, 10,000 अकाउंट में डालो और ट्रेड आपको 50% यानी कि 5,000 से ही करनी है। और एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस, मतलब बहुत ज्यादा अगर आपने लॉस ले लिया एक ट्रेड में, तो 300 होना चाहिए। 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। तो आप जो भी ट्रेड लो, आपका पहले एंट्री फिक्स होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे आप एंट्री लोगे, स्टॉप लॉस आपका फिक्स होना चाहिए, और कहाँ पे आप बेचोगे ये भी फिक्स होना चाहिए। कहाँ पे बेचोगे अगर आप फिक्स नहीं कर रहे हो, तो एंट्री और आपका स्टॉप लॉस तो 100% फिक्स होना ही चाहिए, नहीं तो आपका ये 10,000 भी डूब जाएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको शायद वीडियो थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन शेयर मार्केट है ही ऐसा है। अगर आप ध्यान से बातों को नहीं समझोगे, क्योंकि मैं कोई स्कैमर नहीं हूं, ना आपको कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा हूं, मैं बस सीधा आपको सीधा जो कड़वा सच है ना, जिसे मैंने सीखा है वो आपको बता रहा हूँ। मुझे 5 साल हो गए करते करते, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स देखे हैं। ठीक है, आपको पता है ऐसा भी होता है कि ट्रेडर्स का जो स्क्रीन पे जब आप करें ना, तो स्क्रीन पे आपके प्रॉफिट दिखता है रियल टाइम, लेकिन जितने ट्रेडर्स लाइव करते हैं वो अपना प्रॉफिट छिपा देते हैं। पहला कारण वो यही बताते हैं कि मेरे पीछे इनकम टैक्स वाले ना देखें, या ये ना हो वो ना हो। ठीक है, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम ना है, लेकिन मेन रीजन होता है, मान लो आप रोज अपना प्रॉफिट लॉस नहीं दिखा सकते, एक दिन का तो दिखा सकते हो ना, साल में एक दिन, महीने में एक दिन, नहीं दिखाते, क्योंकि वो आपके साथ ही स्कैम कर रहे हैं, अपना कोर्स बेच रहे हैं, इन्हीं सबसे उनका धंधा चल रहा है। तो किसी को फॉलो नहीं करना। अगर आप किसी को फॉलो करके चल रहे हो ना, वो आपको अपना कोर्स बेचकर निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो मैं आपको 10,000 का पूरा प्लान बना देता हूँ। अभी तक जितना वीडियो देखा आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हुआ होगा, क्योंकि मैं थोड़ा टॉपिक से बाहर भी गया था। तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है। ठीक है, डीमेट अकाउंट आप किसी में भी खोल सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप कोटक नियो में खोलो, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 रुपए पर ब्रोकरेज देना होता है, पर बाई एंड सेलिंग, यानी कि एक बार आप खरीद कर बेचोगे तो आपको 25 रुपए देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर और भी होंगे जिनमें अभी जीरो चार्ज लग रहा होगा, तो आप ऐसे भी रिसर्च कर सकते हो, उनमें खोल सकते हो, लेकिन उससे भी रजिस्टर्ड हो, ये चीज का ध्यान देना। ठीक है, और दूसरा चीज ये होता है कि आप जैसे स्टॉक ग्रो, जीरो था, इस सब में खोलोगे तो ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा होते हैं, 50 रुपए 60 रुपए ले लेते हैं लोग। तो नए नए आप कर रहे हो तो ये ज्यादा आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि 200 तो आप ऐसे भी लॉस करो, 200 300, और दिन में अगर 2 ट्रेड भी ले रहे हो तो 100 रुपए आपका ऐसे भी जा रहा है। तो ये हो गया। लेकिन अब मैं मेन रूल बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है। ठीक है, ब्रोकरेज तो एक पार्ट है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो मान लो 10,000 रुपये आपने अकाउंट में डाला, आपको ट्रेडिंग जो करनी है वो करनी है 5,000 से। ठीक है, और 5,000 आपको सेफ रखना है। आपको लॉट एक ही लेना है, थोड़ा महंगा लॉट लो, लाइक सेंसेक्स में आप ले रहे हो तो 100 रुपए के आसपास का लो, निफ्टी में ले रहे हो तो आपका 60-70 रुपए के आसपास का लो, जिसमें आपके 5,000 तक का कैपिटल यूज होगा। एक ही लॉट लो भाई, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। 200-300 का रखो स्टॉप लॉस, और ट्रेड करते रहो। आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है, आपको ये गलती नहीं करनी है कि किसी से पहले नंबर तो पैसा उधार लेके नहीं लगाना है, किसी ने आपको पैसा रखने के लिए दिया है वो पैसा नहीं लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ट्रेडिंग देखो भाई, आपने एक मूवी देखी होगी, हर्षद मेहता का था, कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। शेयर मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप इस चक्कर में फंसोगे कि एक ही दिन में पूरा कुआं खाली कर दूं, नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो आप 10,000 डालो, फिर करो, मान लो। अच्छा हाँ, मैंने एक चीज आपको बताया थी, अब 10,000 से आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा, ये रियल कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो मैंने बोला एक ट्रेड में आप रखो कितना, 300 रुपए स्टॉप लॉस। आप मान लो 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है, 7 ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो 7 3 21 रुपए आपके जाएंगे। अभी भी आपको, आपके पास 7,900 रुपीज बचे हैं। ठीक है, लेकिन अगर 3 ट्रेड आपका प्रॉफिट चला गया तो 2,100 से ज्यादा निकल जाएगा। तो इसी वजह से लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। कोई भी ट्रेडर हो, मान लो कोई अगर प्रॉफिटेबल हुआ है ना, तो सीधा उसका एक ही रूल है, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। क्योंकि जब आपका पैसा लॉस ही नहीं होगा तो कभी ना कभी प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। तो यही चीज है। और दूसरा चीज ये है कि अगर कोई बोलता है ना कि आप 10,000 से एक दिन में 2,000 4,000 या 20,000 बना लोगे, तो या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो आपको अपना कोर्स बेचेगा, लास्ट में कोई स्ट्रेटजी बेचेगा और बेच के निकल जाएगा, पूरा लॉस आपका होने वाला है। इन सब चक्करों में भाई मत पड़ो, किसी का पैसा लेके मत लगाओ। अपने पास 10,000 है तभी लगाना, तभी ट्रेड करना। 10,000 से ट्रेड स्टार्ट हो सकता है, प्रॉफिटेबल हो सकते हो।
दो ही चीजों पे फोकस करना है कि भाई हमारा एंट्री सेफ रहे, कहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या है वो पता होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आप आधे अमाउंट से ट्रेड करोगे और स्टॉप लॉस छोटा लोगे, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। और ये 10,000 को फीस की तरह लेना है, ऐसा नहीं कि इसको मैं 1 लाख बना दूंगा। अगर आप एक महीने में 10,000 को 20,000 भी बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो बैंक होता है वहां पे भी अगर आप 10,000 रुपए रखेंगे तो एक साल में आपको 6 से 7% देता है। तो आपको शेयर मार्केट से एक दिन में ही आपको 100% का रिटर्न क्यों चाहिए? आप साल भर में एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा मांगो 30% का रिटर्न मांग लो। 10,000 आपने डाला था, 13,000 बना लो। जब आपका प्रॉफिट मान लो बन के 1 लाख जब आपका कैपिटल हो जाएगा ना, तो आप 1 लाख का भी 30% आप कितना निकालोगे? मालूम, 30,000 रुपए। इससे तो सैलरी भी स्किप हो सकती है। लास्ट में इतना बोलना चाहूंगा कि 10,000 से ट्रेडिंग शुरू हो सकती है, लेकिन अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तभी कैपिटल धीरे धीरे ग्रो करेगा और आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अगर आप शेयर मार्केट में नए हो और शेयर मार्केट के बारे में A to Z सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नए लोगों के लिए कौन सी ट्रेडिंग सही है और किन किन गलतियों से नए लोगों को बचना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।